काव्य देखिए हेलो गाइस। का देखिए काव्य क्या होता है, काव्य क्या होता है और इसका माने अलंकार में पहले कुछ ये हिंदी का सेकंड पेपर है, उसमें पूछल जाए काव्य। काव्य क्या होता है, कक्षा 10 के लिए एकदम रामबाण है। कक्षा 10-12 के लिए एकदम रामबाण है। देखिए काव्य उस भाव, काव्य क्या है, काव्य उस भावपूर्ण रचना को कहा जाता है जिसमें हृदय के रस भाव की सौंदर्यमयी अभिव्यक्ति होती है। जैसे भामा के अनुसार, भामा ने क्या कहा था कि शब्दार्थों सहित काव्य, शब्द और अर्थ के युक्त रचना ही काव्य है। रुद्रक के अनुसार ननु शब्दार्थों काव्य, शब्द और अर्थ का संबंध ही काव्य है, शब्द और अर्थ का संबंध ही काव्य है। विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मक काव्य, रस पूर्ण वाक्य ही काव्य है, रस का पूर्ण वाक्य ही काव्य है। अच्छा देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था काव्य को, जिस प्रकार आत्मा की मुक्ता अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, मुक्ता अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्ता व्यवस्था दशा कहलाती है। हृदय के इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे काव्य या कविता कहते हैं। सुमिता नंदन पंत के अनुसार कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। निष्कर्ष काव्य ऐसी छंदबद्ध एवं लयात्मक साहित्य रचना है जो श्रोता या पाठक के मन में भावात्मक आनंद की सृष्टि व्यक्त करता है। काव्य के भेद, इसके भेद देखिए, ये महान लोगों के अनुसार हो गया। अब देखिए काव्य का भेद। गाइस आपको कुछ भी दिक्कत हो तो वीडियो को रोक के जो है डाउनलोड कर लें। अच्छा है तो वीडियो को रोक के परिभाषा लिख लिया। कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। काव्य के भेद। काव्य दो प्रकार के होते हैं, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य भी दो प्रकार के होते हैं। पहला देखिए प्रबद्ध काव्य, ठीक ना। प्रबद्ध काव्य क्या है, बहुत बड़ा नहीं है, मतलब 2 नंबर 1 नंबर में पूछता है। प्रबद्ध काव्य, इसमें एक धारावाही कहानी होती है, इसमें एक धारावाहिक कहानी होती है, अर्थात किसी कथा युक्त काव्य को प्रबद्ध युक्त काव्य करना है, कथा युक्त काव्य को प्रबद्ध करना है। जैसे जयशंकर प्रसाद की कामायनी, जैसे जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी है, उसको क्या कहेंगे, प्रबद्ध काव्य। अब मुक्त काव्य क्या है, यह काव्य, इसमें दूसरा देखिए मुक्त काव्य, यह काव्य का वह रूप है जिसमें पद तो कई हो सकते हैं किंतु प्रत्येक पद अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। जैसे बिहारी की सतसई देख लीजिए, ये मुक्त काव्य है। महाकाव्य क्या होता है, लंबे कथावाचक पर आधारित कई सर्गों में विभाजित तथा किसी लोकप्रिय नायक, उसके सहयोगी अन्य पात्रों के चरित्र चित्रण पर आधारित काव्य महाकाव्य कहलाता है। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास, ठीक ना, महाकाव्य का प्रिय प्रवास है। अब देखिए खंड काव्य क्या है भाई, जब किसी लोक नायक के जीवन के किसी एक अंश या खंड पर आधारित काव्य की रचना की जाती है तो इसे खंड काव्य कहा जाता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर की रश्मिरथी, जैसे रामधारी सिंह दिनकर की रश्मिरथी है। अब देखिए गुण का सामान्य अर्थ है श्रेष्ठता, दोष रहित होने, शोभायुक्त होना आदि। जो युग काव्य की
शोभा बढ़ाते हैं, काव्य के गुण कहलाते हैं। जैसे माधुर्य गुण, माधुर्य गुण, माधुर्य गुण का सामान्य अर्थ है मधुरता, रोचकता, आह्लाद, मिठास। इस गुण में समास रहित, भावमय और सरल शब्दों का प्रयोग होता है। माधुर्य गुण, माधुर्य गुण में देखिए जैसे जैसे सूरदास के काव्यों में, जैसे देख लीजिएगा, पहले दूसरा होगा ओज गुण। ओज गुण उत्साह, शौर्य, पराक्रम वाले वर्ण से ओज गुण की उत्पत्ति होती है। इसमें वीर और रौद्र रस भी की तृप्ति होती है, वीर और रौद्र रस की तृप्ति होती है। जैसे भूषण के काव्य, जैसे प्रदात गुण, जो गुण रस और काव्य रचना में सहृदय का चित्त तुरंत व्याप्त कर दे, उसे प्रदात गुण कहते हैं। प्रदात गुण को माध्यम गुण माना गया है, माध्यम गुण माना गया है, क्योंकि उसमें न अधिक मधुरता है और न ही अधिक ओज है। यह सभी रसों के लिए उपयुक्त है, यह सभी रसों के लिए उपयुक्त है। शब्द शक्ति, शब्द शक्ति क्या है देखिए, शब्द के आंतरिक अर्थ को व्यक्त करने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। 3 प्रकार की होती है ये, पहला हो गया 3 प्रकार की होती है शब्द शक्ति। देखिए पहला अभिधा शब्द शक्ति, भाषा के जिस शक्ति से शब्द के सामान्य प्रचलित अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे गाय, बकरी, तोता, आदमी आदि, ये अभिधा है। और लक्षणा शब्द है, लक्षणा शब्द शक्ति, जब शब्द के मुख्य अर्थ से काम नहीं चलता और उस शब्द के लक्षण के आधार पर अर्थ निकाला जाता है तो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे किसी मोटे व्यक्ति के लिए हाथी का प्रयोग और किसी लंबे व्यक्ति के लिए ऊंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्यंजना शब्द शक्ति, अधिक और लक्षणा द्वारा अपना अपना अर्थ बताकर शांत हो जाने पर जिसके द्वारा अन्य अर्थ का बोध होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे प्रातः काल हो गई है का अर्थ का है उठना, प्रातः काल हो गई का मतलब उठना है, विद्यालय जाना है, पढ़ाई करना है। शाम को गई है का अर्थ है दीपक जलाना है, खाना है, पकाना है, जंगल में मोर है, नाचने लगा है, सावन आ गया है, बरसात आ गई है। ये सब काव्य है। आदिकाल, अब देखिए हिंदी में आदिकाल क्या था।